हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। भू परिष्करण क्लास 12th एग्रीकल्चर का टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे भू परिष्करण की डेफिनेशन, उसके टाइप्स। ठीक है, तो बेसिकली बात करें, आप मृदा में कोई भी फसल करना चाहते हैं तो उस फसल को करने के लिए उस मृदा को उस फसल के अकॉर्डिंग अनुकूल बनाना, वो भू परिष्करण में आता है। भू परिष्करण में उससे सारी संबंधित प्रक्रियाएं आती हैं, जिस प्रक्रियाओं में आप उस मृदा को उस फसल के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये भू परिष्करण हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसके टाइप्स भी देखेंगे। टाइप्स जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भू परिष्करण डिपेंड करता है आपकी जलवायु पे, मृदा की कंडीशंस पे। और हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में अगर यंत्र हैं तो आपका दक्ष हो सकता है। अगर आपके पास में कर्षण यंत्र अच्छे नहीं हैं तो वो वहाँ पे इनसफिशियंट भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपके पास में यंत्र किसके अकॉर्डिंग है। अगर आपके पास में ज़्यादा आधुनिक यंत्र हैं तो वो भू परिष्करण बहुत दक्ष तरीके से होगा। ठीक है, तो इसकी प्रक्रियाओं में एक समान नहीं हो सकती है, और इस पर डिपेंड करता है मृदा की कंडीशन पे, जलवायु पे और मौसमी कारकों पे भी डिपेंड करता है भू परिष्करण। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ बात करेंगे परंपरागत तरीके से जो हम करते हैं कर्षण या फिर भू परिष्करण, वो दो टाइप से होता है। परंपरागत तरीके से कहने का मतलब क्या है? देखिए, परंपरागत तरीका है जो आप बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं, जो हमारे किसान भाई हैं वो बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं, वो आपके परंपरागत तरीके में आता है। अगर आप इसमें कुछ नया जोड़ देंगे तो वो कैसा हो जाता है, मॉडर्न हो जाता है, आधुनिक हो जाता है। जैसे पहले किससे कर्षण करते थे आप? बैलों से करते थे, लेकिन अब क्या आ गए, हल आ गए हैं, तो ये आधुनिक में आ गया। लेकिन अगर आप परंपरागत रूप से कर्षण क्रिया को डिवाइड करेंगे तो वो दो टाइप से होगी, एक होगी प्राइमरी, दूसरी होगी सेकेंडरी। तो प्राइमरी भू परिष्करण देखते हैं। तो इसमें देखिए, आप बीज बोने से पहले भूमि पर की जाने वाली क्रियाओं को आप प्राथमिक भू परिष्करण में सम्मिलित करेंगे। बीज डालने से पहले आप जो भी प्रक्रियाएं उस मृदा पे करेंगे वो किस में सम्मिलित होगी, वो प्राथमिक भू परिष्करण में आपके आएगी। ठीक है, अब इसमें आपके क्या क्या प्रोसीजर आ सकते हैं, जैसे खेत की जुताई करना है, डेले तोड़ना है, मिट्टी का एक सम्मिलित एरिया जहाँ पे वो एक मोटाई में इकट्ठा हो जाती है मृदा, वो डेले होते हैं। समतल करना, समतल करेंगे तो आपकी मृदा में जो फसल होगी वो सफिशियंट होगी। हैरो चलाना, खाद उर्वरक मिलाने के लिए कल्टीवेटर चलाना, इसमें भारी कर्षण यंत्रों का उपयोग किया जाता है। क्योंकि अभी मृदा है वो पैटर्न में नहीं आई है, अपने शेप में नहीं आई है, तो इसीलिए यहाँ पे जो कर्षण यंत्र लगेंगे आपके, वो कैसे लगेंगे, बहुत भारी लगेंगे, और यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत होगी। ओके, लेकिन जब बात करते हैं हम द्वितीयक भू परिष्करण की, तो यहाँ पे अब की बार आप बीज बो देंगे। बीज बोने के बाद में आप जब उस मृदा पे काम करेंगे तो वो किस में सम्मिलित होगा, वो द्वितीयक भू परिष्करण में। बीज बोने के बाद में क्या क्या कर सकते हैं, आप सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई भी द्वितीयक भू परिष्करण में आएगा। उर्वरक मिलाना है वो भी आएगा। अगर आपको लगता है इस फसल में ये कीट लग रहा है तो कीटनाशी छिड़कने पे वो भी द्वितीयक भू परिष्करण में आएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम, खरपतवार निकालना है। खरपतवार क्या होता है, आपकी फसल के साथ में अवांछित अगर कोई वनस्पति उगती है तो वो क्या कहलाएगा, आपका खरपतवार। ठीक है, उर्वरकों को मिलाना, मिट्टी चढ़ाना, दवाइयों को छिड़काव करना, फसलों को गिरने से बचाना, जड़ों की वृद्धि के लिए वायु संचार बढ़ाना। ठीक है, और अन्य सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं आपके द्वितीय भू परिष्करण में। तो ये आपको, अब यहाँ पे हल्की कर्षण यंत्रों का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपने जितना भी शेप में लाना था मृदा को वो ला दिया है। वो उस स्टेज तक आपको भारी कर्षण यंत्रों का यूज हो रहा था, लेकिन अब की बार हल्की कर्षण यंत्रों का यूज होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्यों ज़रूरत पड़ी, कि इसके उद्देश्य क्या है। आपको उद्देश्य भी जाना जरूरी है। तो खरपतवार को नष्ट करना पहला आपका हो जाता है। मृदा को ऊपर नीचे करना, ऊपर नीचे करने से क्या होता है, देखिए जैसे मृदा की ऊपरी परत है, ये निचली परत है, जब आप बार बार मृदा की ऊपरी परत का ही क्षरण करोगे तो आपकी ये वाली मृदा अनुपजाऊ होती जाएगी, जबकि नीचे वाली परत है वो कैसी है, उपजाऊ है। जब आप हल से उसे नीचे वाली मृदा को ऊपर ले आएंगे तो यहाँ पे आपकी बार फसल बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, कई बार क्या होता है, आपकी ऊपरी मृदा में जो पुरानी फसल थी उसके कुछ अवशेष रह जाते हैं। ठीक है, अब हल से आप जब कर्षण करेंगे तो वो अवशेष हैं वो निचली मृदा में चले जाएंगे, और वहाँ पे सड़ गल के ह्यूमस बनाते हैं। और ह्यूमस क्या होता है, आपकी बहुत उपजाऊ मृदा होती है, जिसमें बहुत सफिशिएंट, बहुत दक्ष रूप से आपकी फसल होती है। साथ में ही मृदा की कठोर सतह को तोड़ना। अब मृदा की कठोर सतह को तोड़ देंगे तो आपका जो एयर पास होगी अच्छे से,
वातावरण की एयर अच्छे से पास होगी, जिससे बायो ऑर्गेनिज्म है जो मृदा में सूक्ष्म जीव रह रहे हैं उनके लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, वो भी वहाँ पे जीवित होके आपकी कई सारी प्रोसेस हैं उसमें हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। खड़ी फसलों में अंतर सस्य क्रियाएं करना, कीट पतंगों का नष्ट करना, मृदा में सूर्य का प्रकाश पहुंचाना, भूमि आकृति तैयार करना। ठीक है। ये पानी और हवा की उपयुक्त मात्रा को पहुंचाना। तो इन सभी के लिए आपको मृदा को शेप में लाना है, और उस शेप में लाने के लिए आपने क्या किया है, कर्षण प्रक्रिया जो भू परिष्करण कहलाती है। बीज बोने से पहले वो प्राथमिक भू परिष्करण कहलाएगी, बीज बोने के बाद में वो द्वितीयक भू परिष्करण में सम्मिलित होती है। तो ये हो जाता है आपके 12th एग्रीकल्चर का भू परिष्करण प्रक्रियाएं, और दोनों में थोड़ा सा अंतर, प्रकार और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं हम। आई होप गाइस यू विल गेट इट। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स।